न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। विपक्षी दलों की एकजुटता पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के एकजुट होने को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी अपने परिवार के लोगों को सत्ता में लाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो गठबंधन हो रहा है, ये परिवार बचाओ का गठबंधन हो रहा है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं तो ये देखकर अचंभित हूँ कि उद्धव ठाकरे हम पर रोज तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए और आज वो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठकर अलायंस करने की बात वहां कर रहे हैं। पीएम मोदी की बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी पार्टियों को इस बात का अंदेशा है कि जिस समय पीएम मोदी चुनाव के लिए जाएंगे, पूरा भारत उनके लिए पूरी ताकत से साथ खड़ा होगा। इसलिए ये विपक्ष दल अपनी परिवारवाद को सत्ता में लाने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी प्रयास इन्होंने 2019 में भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसा ही 2024 में भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग मोदी जी के साथ है, साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए पिछली बार की तुलना में और ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापस आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओबामा बोले मोदी से बात होती तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर उनकी बात भारतीय प्रधानमंत्री से होती तो वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र करते। विख्यात अमेरिकी जर्नलिस्ट क्रिश्चियन अमनपोर ने ओबामा से सवाल किया। राष्ट्रपति बाइडेन के डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशंसक केंद्र बनाया हुआ है और ये वक्त है जब दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है। अनुदार लोकतंत्रों से भी इसे चुनौती मिल रही है। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की ओर इशारा करते हुए अमनपोर ने पूछा, बाइडेन इस वक्त अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें ऑटोक्रेटिव या फिर अनुदार डेमोक्रेटिक माना जाता है। किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। भारत और मोदी पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा काबिले जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन नहीं है कि भविष्य में भारत विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होम मिनिस्टर के टारगेट पर आए दिग्विजय सिंह, नरोत्तम मिश्रा बोले वे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर जनपद के रेपुरा गांव में दलित परिवारों के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धरना देने के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने सागर जिले की सुरकी विधानसभा के रेपुरा गांव में बीते रोज धरना दिया। यहाँ वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के दौरान दलित परिवारों के 10 घरों को बुलडोजर से तोड़ा था। मामले को कांग्रेस राजनीतिक मोड़ देते हुए सरकार पर निशाना साधा और रेपुरा पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। इधर जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मीडिया से इस पर सवाल किया तो उनका कहना था कि दिग्विजय सिंह जी हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। रेपुरा के मामले में राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके आवास पूर्व बनाए जा रहे हैं, जिनके आवास टूटे, उनके बयान भी सामने आ चुके हैं। पक्ष में ही आए दिग्विजय सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।